This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and teachers. Today we are going to discuss about the pronoun. As you know, noun is a name of person, thing or place, और pronoun use in place of noun. यानी pronoun जो होते हैं उनको हम लोग noun की जगह यूज़ करते हैं. जिस तरह हमारे पास एग्जाम्पल पेज नंबर 93 पे ब्लैंक्स कुछ दी गई हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, सारा कंप्लीटेड हिज हर वर्क. अब सारा क्योंकि एक लड़की है तो इसके लिए हम लोग हर का वर्ड यूज़ करेंगे. सारा कंप्लीटेड हर वर्क. सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास आ जाएगी, अली लेफ्ट हिज हर कीज़ इन द हाउस. अब हिज और हर में से अली क्योंकि एक लड़का है इसके लिए हम लोग हिज यूज़ करेंगे. प्रोनाउन हिज जो है वो अली की जगह यूज़ होगा. अली लेफ्ट हिज कीज़ इन हिज कार. इस तरह हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करेंगे कि अगर किसी गर्ल की बात की जा रही है तो हम लोग उसकी जगह हर यूज़ करेंगे. बॉय के लिए हिज यूज़ करेंगे, और अगर ज़्यादा हैं तो उनके लिए देयर. और अगर नॉन लिविंग थिंग्स की ज़्यादा चीज़ों की बात की जा रही है तो उनके लिए हम लोग देम का वर्ड यूज़ करेंगे या फिर इट का. थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, दे वर्क हार्ड टू मेक डैश नेशन स्ट्रॉन्ग. अब डैश में हमारे पास ब्लैंक में दो तरह के ऑप्शन हैं, देयर और हिम. दे वर्क हार्ड टू मेक, दे वर्क मतलब वो ज़्यादा लोगों की बात की जा रही है तो इसलिए हम लोग जो है वो हिम की बजाय देयर का यूज़ करेंगे. दे वर्क हार्ड टू मेक देयर नेशन स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास है, लुक एट द एप्पल्स, यानी सेब की तरफ दिखें. लेट्स गो पिक हर और देम, तो इसमें देम हम ऑप्शन चूज़ करेंगे. लेट्स गो पिक देम. दे ड्रैंक कॉफ़ी इवन थ्रो डैश वाज कोल्ड, यानी वो कॉफ़ी पी रहे हैं हत्ता कि वो गर्म है, सॉरी ठंडी है. कोल्ड मीन ठंडी होना. दे ड्रैंक कॉफ़ी इवन थो इट वाज कोल्ड. इसमें ही और इट का हमारे पास ऑप्शन है, और इट हम लोग चूज़ करेंगे क्योंकि कॉफ़ी एक नॉन लिविंग थिंग है तो इसके लिए हम लोग इट का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास बी डू हैव का यूज़ बताया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव फॉर्म, यानी ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे ये नेगेटिव फॉर्म में हम लोगों ने इसको किस तरह यूज़ करना है इसके बारे में बताया गया. बिफोर वी गोइंग टू स्टडी एग्जाम्पल्स वी मस्ट हैव टू नाउ द डेफिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स बी डू एंड हैव, यानी कि हम लोगों को इनके बारे में इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि ये कहाँ और किस लिए यूज़ किए जाते हैं. जी तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बी डू और हैव के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. बी डू एंड हैव आर ऑक्सिलरी वर्ब इन इंग्लिश. ऑक्सिलरी वर्ब का क्या मतलब है? दे आर यूज्ड विद अ मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेस, क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स, यानी इनको मेन फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है ताकि टेंसेस बनाए जा सकें, क्वेश्चंस बनाए जा सकें और सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाया जा सके. दे कैन ऑल्सो फंक्शन एज मेन वर्ब. अब ये मेन वर्ब के तौर पे भी काम करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बी को देखेंगे. बी एज ऑक्सिलरी वर्ब यूज टू फॉर्म कंटिन्यूस टेंसेस एंड पैसिव वॉइस, यानी इनको बी को हम लोग कंटिन्यूस टेंसेस यानी कि जो फेल जारी है वो बनाने के लिए और पैसिव वॉइस बनाने के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई एम वर्किंग, ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस है. और द लेटर वाज सेंट, ये हमारे पास पास्ट पैसिव वॉइस है. तो ये दो हमारे पास एग्जांपल्स हैं बी को यूज़ करने की. अब हमारे पास मेन मकसद क्या होता है इसको यूज़ करने का? ये किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को या आइडेंटिटी को शो करता है. फॉर एग्जांपल, शी इज़ अ डॉक्टर, ही वाज एट द पार्टी, यानी किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस को, उसकी पहचान को बताने के लिए हम लोग जो है वो बी का यूज़ करते हैं.
नेक्स्ट हमारे पास है डू का यूज़ हम लोग किस तरह करते हैं। तो डू में हम लोग इसको ऑक्सिलरी कैसे यूज़ करते हैं, यूज़ इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स विद मेन वर्ब दैट आर नॉट बी, यानी कि डू को हम लोग क्वेश्चंस और नेगेटिव स्टेटमेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, यानी सवालिया और मनफी जुमले बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग सवालिया की बात करें, डू यू लाइक पिज़्ज़ा, तो इसमें मज़ीद एग्जाम्पल की बात करें तो ही डजंट ईट मीट, यानी इसे गोश्त पसंद नहीं। और फर्स्ट एग्जाम्पल, डू यू लाइक पिज़्ज़ा, क्या तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है। तो एक हमारे पास जो है वो सवालिया आ गई एग्जाम्पल, और एक नेगेटिव की, कि उसको हम लोगों ने नेगेटिव किस तरह बनाना है। अब इसका मेन मकसद क्या होता है, इसे हम लोग यूज़ करते हैं इंडिकेट एन एक्शन और एक्टिविटी, यानी किसी भी एक्शन को शो करने के लिए या किसी एक्टिविटी को जो कि अकर हो रही हो उसको शो करने के लिए हम लोग डू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डू माई होमवर्क एवरी नाइट, यानी मैं हर रोज़ अपना रात को काम कंप्लीट करता हूँ। तो ये हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल। थर्ड हमारे पास हैव का यूज़ आ जाता है, यूज़ टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेस, यानी हैव को हम लोग हैव हैज़ को किस लिए यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंसेस बनाने के लिए। हैव हम लोग प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं और हैज़ सिंगुलर चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं, सिंगुलर पर्सनस के साथ। एग्ज़ाम्पल, आई हैव लाइव्ड हेयर फॉर 5 years, यानी मैं यहाँ 5 साल से रह रही हूँ, हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसी का अगर हम लोग पास्ट में कन्वर्ट करें तो हैव को हैड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। दे हैड गॉन टू द स्टोर बिफोर इट क्लोज, यानी वो स्टोर पर गया, इससे पहले वो बंद हो चुका था। तो ये दो हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अब इसे यूज़ किस लिए किया जाता है, इंडिकेट पोजेशन और कैन एक्सप्रेस ऑब्लिगेशंस प्रेफरेंस etc, यानी किसी भी चीज़ की पोजेशन को बताने के लिए, इसकी मलकियत बताने के लिए, या कोई भी फरीज़ा जो है उसको ज़ाहिर करने के लिए, या किसी चीज़ को तरजीह देने के लिए हम लोग जो है वो हैव का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव अ डॉग, यानी मेरे पास एक कुत्ता है। ये हमारे पास पोजेशन का सेंटेंस आ गया। अगर ऑब्लिगेशन की बात की जाए, शी हैज़ टू गो टू वर्क, यानी इसे काम पर जाना है, अब काम पर जाना ज़रूरी है, तो ये हमारे पास फ़राइज़ में आ जाएगा। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बी, डू और हैव का इंट्रोडक्शन था। अब हम मज़ीद इसकी एग्जांपल स्टडी करेंगे। जी तो इसमें रीड मी में हमारे पास क्या आ रहा है कि वी यूज़ नॉट विद बी, डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब टू शो देयर नेगेटिव फॉर्म्स, यानी नेगेटिव बनाने के लिए हम बी, डू और हैव के साथ नॉट का यूज़ करेंगे, जिससे इसको नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती हैं वो इज़, एम, आर आ जाती हैं, जबकि पास में हम लोग इसके लिए वाज और वर का यूज़ करते हैं। इसी तरह डू की हमारे पास दो प्रेजेंट फॉर्म होती हैं, डू और डज। डू हैज़ वन फॉर्म इन द पास्ट, ठीक है, पास्ट में इसकी हमारे पास एक ही फॉर्म होती है, डिड। तो ये दो तरह की हम लोगों ने इनकी फॉर्म प्रेजेंट और पास्ट की डिस्कस कर ली हैं। तो नेक्स्ट, होप वी आर एबल टू स्टडिंग द एग्जाम्पल्स दैट आर गिवन इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में हमारे पास 3 कॉलम दिखाए गए हैं। बी फॉर्म, राफे इज़ नॉट स्टडिंग, ये हमारे पास बी की प्रेजेंट फॉर्म है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ किया गया। इज़, एम, आर और बी की प्रेजेंट जो हैं वो फॉर्म्स हैं एज वी ऑलरेडी डिस्कस। द आंट्स आर नॉट ईटिंग, इसमें आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है, तो ये भी हमारे पास क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है बी की। इट वाज नॉट रेनिंग, यानी बारिश नहीं हो रही थी, ये इसकी हमारे पास पास्ट फॉर्म आ जाती है, जिसमें वाज ये वर्ब का यूज़ किया गया हो, वो बी की हमारे पास पास्ट फॉर्म होगी। तो इसमें तीनों सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए हम लोगों ने नॉट का यूज़ किया है। नेक्स्ट अगर डू फॉर्म की बात की जाए तो हमारे पास आ जाएगा ही डज़ नॉट वर्क, शी डिड नॉट लाइक स्पाइसी फूड, वी डू नॉट प्रैक्टिस योगा। इसमें एक सेंटेंस में हमारे पास डू की पास्ट फॉर्म यूज़ की गई है और 2 में प्रेजेंट। इसी तरह हैव के हमारे पास 2 प्रेजेंट के टेंस हैं और एक जो है वो पास्ट का है।
ही हैज़ नॉट इन्वाइटेड अस, इसमें हैज़ का यूज़ किया गया है तो ये हमारे पास इसकी प्रेजेंट फॉर्म है। दे हैव नॉट डिसाइडेड टू गो आउट, इसमें हमारे पास हैव का यूज़ है तो इसकी प्रेजेंट फॉर्म है। वी हैड नॉट कम्प्लीटेड आवर वर्क, अब इसमें हैव की जगह हैड का यूज़ है तो दैट्स मीन्स कि हमारे पास इसकी पास्ट फॉर्म है। इसी तरह हमारे पास जो है वो बी, डू और हैव का यूज़ यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हमारे पास यूज़ ऑफ कैन, कैन नॉट, मे और मे नॉट का किया गया है। अब यहाँ पे हमारे पास ये मॉडल वर्ब्स दिए गए हैं। अब मॉडल वर्ब्स आर एडेड टू द मीनिंग ऑफ मेन वर्ब, दे आर यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, आस्क परमिशन, एक्सप्रेस डाउट एंड फॉर प्रोहिबिशन। यानी मॉडल वर्ब हमारे पास किसी भी मेन वर्ब के फ़ाल को यानी ज़ाहिर करने के लिए यूज़ होते हैं। अब ये किसी चीज़ की एबिलिटी, सलाहियत को ज़ाहिर करते हैं, पॉसिबिलिटी यानी कि कितना चांस है, क्या मुमकिन है, इजाज़त लेने के लिए, शक के लिए, शक के इज़हार के लिए और प्रोहिबिशन मीन मना करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास कैन और कैन नॉट जो है वो मॉडल वर्ब्स हमें दिए गए हैं। कैन इज़ यूज फॉर पॉजिटिव स्टेटमेंट वाइल कैन नॉट इज़ यूज फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट, यानी कैन जो है वो किसी चीज़ की पॉजिटिविटी को साबित करता है कि ये काम हो सकता है, जबकि कैन नॉट जो है वो किसी भी स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाने के लिए उस काम की इम्पॉसिबिलिटी को शो करता है। अब यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल एबिलिटी कैन किस तरह शो करता है, जिस तरह के किसी की स्किल को शो करना। फॉर एग्ज़ाम्पल शी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, यानी वो बहुत सारी ज़ुबानें बोल सकती है। तो इसमें कैन हमें जो है वो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, इस चीज़ की एबिलिटी एक पर्सन की जो है उसको ज़ाहिर कर रहा है कि वो बहुत सारी ज़ुबानें बोल सकती है। जबकि कैन नॉट जो है वो प्रोहिबिशन के तौर पे यूज़ किया जाता है, किसी चीज़ से डिनाई करने के लिए, मना करने के लिए। ही कांट, फॉर एग्ज़ाम्पल ही कांट प्ले द पियानो, यानी पियानो नहीं बजा सकता, तो इसमें जो है वो इम्पॉसिबिलिटी दिखाई गई है। नेगेटिव सेंटेंस जो है वो बनाया गया है कि वो पियानो नहीं बजा सकता। इसी तरह ये जो मे और मे नॉट का हम लोग यूज़ करेंगे, इसमें 50-50 चांसेस होते हैं। मे और मे नॉट इज़ अ फ्रेज़, मे और मे नॉट इज़ अ फ्रेज़ used to express uncertainty और 50-50 chances of something happening or being true, यानी ये इंडिकेट करता है कि 50-50 चांसेस हैं कि ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी इसमें किसी भी चीज़ की, किसी भी बात की कह लें, हमें अनसर्टेनिटी बताई गई है कि ये काम श्योर नहीं है कहने वाला कि ये काम हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो इसके 50-50 चांसेस हैं स्टेटमेंट के, मे और मे नॉट के। फर्दर हम लोग इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे कि उसमें किस तरह इनका यूज़ किया गया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 93 पे। अली कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी अली मुख्तलिफ ज़ुबानें बोल सकता है। इसमें हमें जो है किसी भी कह लें अली की एबिलिटी दिखाई गई है, एबिलिटी को बताया गया कि उसकी एबिलिटी है कि वो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट दी गई है, कैन वी गो होम नाउ, क्या हम घर जा सकते हैं। ये हमारे पास सवालिया जो है वो स्टेटमेंट दी गई है, इसमें परमिशन मांगी गई है, क्या हम घर जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें थर्ड एग्जांपल दी गई है, दिस न्यूज़ कांट बी ट्रू, इसमें इम्पॉसिबिलिटी हमें स्टेटमेंट में बताई गई है कि ये ख़बर जो है ये सच साबित नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कैन और कैन नॉट का यूज़ दिखाया गया था इसमें। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड द गिवन सेंटेंस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ मे और मे नॉट। इसका इंट्रोडक्शन मैंने अभी डिस्कस किया है कि मे और मे नॉट का हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं। इनकी अनसर्टेनिटी होती है, यानी 50-50 चांसेस होते हैं किसी भी काम के होने के या ना होने के। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ही में जॉइन पाकिस्तान आर्मी, इसमें हमें पॉसिबिलिटी दिखाई गई है कि वो पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर सकता है, यानी इस पर्सन की जो है वो
पॉसिबिलिटी दिखाई गई है। सेकंड स्टेटमेंट है मे आई कम इन सर। इसमें परमिशन मांगी गई है। इस स्टेटमेंट में क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसमें परमिशन जो है वो रिक्वायर है। फर्दर हम लोग एग्जांपल देखें तो उसमें देयर में नॉट बी मैनी पीपल देयर, इसमें डाउट जो है उसको ज़ाहिर किया गया है कि हो सकता है वहाँ ज़्यादा लोग जो हैं वो ना हों, तो इस स्टेटमेंट में डाउट को शो किया गया है। नेक्स्ट, यू मे नॉट बोरो द कार अंटिल यू लर्न ड्राइविंग। इसमें प्रोहिबिशन स्टेटमेंट में बताई गई, यानी मना किया गया है कि तुम्हें उस वक़्त तक कार नहीं ख़रीदनी चाहिए जब तक ड्राइविंग जो है वो ना सीख ली जाए। तो यहाँ तक हमने कैन नॉट, मे और मे नॉट का यूज़ देखा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 6 में दो एग्जांपल्स पूछी गई हैं, कैन और कैन नॉट की और मे और मे नॉट की। राइट 2 सेंटेंसेस विद कैन नॉट, मे और मे नॉट ईच। तो इसको हम लोग देखते हैं फर्दर। जी, तो एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कैन की एग्जांपल, ही कैन राइट एन एसे, यानी वो एक मज़मून लिख सकता है। कैन आई सिट बिसाइड यू। इसके बाद हमारे पास कैन नॉट की हैं दो एग्जांपल्स, शी कैन नॉट प्ले विद हर ब्रदर, यानी वो अपने भाई के साथ नहीं खेल सकता। आई कैन नॉट सॉल्व दिस सम, मैं ये सवाल यानी जमा का सवाल जो है हल नहीं कर सकता। इसके बाद फर्दर हमारे पास मे और मे नॉट की एग्जांपल्स हैं। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ। ही मे राइड अ बाइक, यानी वो बाइक चला सकता है। और मे नॉट के फर्दर हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं। यू मे नॉट प्लक द फ्लावर, यानी आप तुम्हें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। ही मे नॉट रन दिस बिजनेस अनटिल ही हैज़ एन एक्सपीरियंस, यानी वह इस कारोबार को नहीं चला सकता जब तक उसके पास यानी उस कारोबार को नहीं चला सकता जब तक उसके पास तजुर्बा ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मे नॉट, कैन और कैन नॉट की एग्जांपल्स थी जो हमें रिक्वायर्ड थी। फर्दर हमारे पास पेज नंबर 94। नेक्स्ट अगर पेज नंबर 94 की बात की जाए तो हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस को जो डिस्कस किया गया है। इससे पहले कि हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस को डिस्कस करें, हमें एडवर्ब का पता होना चाहिए। एडवर्ब किसी भी वर्ब को, वर्ब हम लोग किसी भी एक्शन को कहते हैं, किसी भी वर्ब को मज़ीद जो है वो मॉडिफाई करता है, मज़ीद उसको बेहतर बनाता है। A word that modify, describe or give more information about a word, adjective or another adverb or even an entire sentence, यानी कि ऐसे हमारे पास टर्म जो कि किसी भी वर्ब को मज़ीद बेहतर बनाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, तो उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। अब ये वर्ब को किस तरह मॉडिफाई करता है, एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब हमें पता है कि वो गाना गा रही है, तो ब्यूटीफुली हम लोगों ने इसको मज़ीद मॉडिफाई किया है, तो ये हमारे पास एडवर्ब की एग्जांपल आ जाती है। फर्दर हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम को देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम मॉडिफाई अ वर्ब बाय इंडिकेटिंग व्हेन एन एक्शन हैपन और हाउ लॉन्ग इट लास्ट और हाउ ऑफन इट अकर, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि कोई भी एक्शन जो है वो कब हुआ, किस तरह हुआ, कितनी देर के लिए वो रहा। तो इसमें फर्दर हमारे पास कंडीशन है वेल, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन में हम देखते हैं आई विल कॉल यू लेटर, हाउ लॉन्ग, आई हैव बीन बेकिंग फॉर हाफ एन आवर, यानी मैं आधे घंटे से बेकिंग कर रही हूँ। हाउ ऑफन, वी गो ऑफन देयर, हम अक्सर वहाँ जो है वो जाते हैं। अब एडवर्ब की हमारे पास कुछ टाइप्स भी दी गई हैं। डेफिनेट टाइम आ जाएगा, ड्यूरेशन इसमें आ जाएगी, फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। डेफिनेट टाइम में हम लोग देखते हैं टुडे, यस्टरडे, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ एट्सेट्रा। ड्यूरेशन की बात की जाए तो आवर्स, मंथ, वीक, सिंस। फर्दर हम लोग फ्रिक्वेंसी को देखें तो इसमें हमारे पास आ जाता है
यूजुअली, ऑफन, समटाइम, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली। ये सब कंडीशन एडवर्ब ऑफ टाइम के सेंटेंसेस में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होंगी। नेक्स्ट, अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात की जाए तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन वेयर इन अ सेंटेंस इंडिकेटिंग द लोकेशन और डायरेक्शन ऑफ एन एक्शन। यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें क्या बताता है कि किसी भी एक्शन की लोकेशन क्या थी और इसकी डायरेक्शन क्या थी, वो किस जगह पर कहाँ वाक़या हुआ। ये हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस में देखते हैं। अब इसकी भी हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। ये डायरेक्शनल हो सकता है, डिस्टेंस, पोजीशन और मूवमेंट के लिहाज से। डायरेक्शनल पे अगर हम लोग देखें, द बॉल रोल्ड अवे। डिस्टेंस में हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे कितना डिस्टेंस है जब एक्शन हुआ, द हाउस इज़ नियर बाय। पोजीशन में हम लोग देखते हैं, द बुक इज़ अंडर द टेबल, यानी बुक की पोजीशन क्या थी, टेबल के नीचे थी। मूवमेंट की बात की जाए, शी वॉक्ड नॉर्थवर्ड्स। अगर स्पेसिफिक लोकेशन की बात हम लोग करते हैं, दे वेंट टू द मार्केट देयर, यानी वो मार्केट गया। इसमें हमारे पास स्पेसिफिक लोकेशन जो है उसको डिस्क्राइब किया गया। तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम की डेफिनेशंस थी। उससे पहले हम लोगों ने एडवर्ब को स्टडी किया कि एडवर्ब किसे कहते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, रीड द गिवन सेंटेंस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अली विल कॉल यू लेटर। तो फर्स्ट एग्जांपल है, अली विल कॉल यू लेटर, यानी अली तुम्हें बाद में बुलाएगा। यहाँ हमें एडवर्ब ऑफ टाइम बताया गया है, ही इज़ पुटिंग हिज टॉयज़ इन द कपबोर्ड। ये हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस बताया गया, यानी खिलौने जो हैं वो कपबोर्ड के अंदर हैं, अलमारी के अंदर हैं। आई सा सना टुडे, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाएगा, यानी मैंने सना को आज देखा। हिरा लाइज नियर द स्कूल, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये हिरा जो है वो स्कूल के करीब रहती है। देन हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, प्लीज़ सिट हेयर, यानी मेहरबानी करके यहाँ बैठ जाओ। अगेन हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस डिस्क्राइब किया गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, यूज़ द गिवन एडवर्ब ऑफ प्लेस इन योर ओन सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। तो इनको हम लोग देख लेते हैं। देयर, फार, ईस्ट, डाउनस्टेयर, अवे। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं सेंटेंसेस को। देयर का हमारे पास सेंटेंस आ जाएगा, देयर आर मैनी ट्रीज़ इन माई स्कूल, यानी मेरे स्कूल में बहुत सारे दरख्त हैं। फार, माई हाउस इज़ फार फ्रॉम द स्कूल, यानी मेरा घर स्कूल से दूर है। ईस्ट, माई फ्रेंड लाइव्स इन द ईस्ट, यानी मेरा दोस्त मशरक़ में रहता है, मशरक़ की तरफ रहता है। डाउन स्टेयर्स, आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स, यानी मैं सीढ़ियों से नीचे जा रहा हूँ। अवे, दूर। माई अंकल हाउस इज़ अवे फ्रॉम द रोड, यानी मेरे चचा का घर जो है वो सड़क से दूर है। तो ये हमारे पास 5 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास फुल स्टॉप विद एब्रीवेशन का जो कंसेप्ट है वो दिया गया है। फुल स्टॉप यानी ख़त्मा लगाकर हम लोगों ने एब्रीवेशंस को डिस्क्राइब करना है। एब्रीवेशन हम लोग किसी भी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म को कहते हैं, जो कि हम लोग एग्जांपल्स में देखेंगे। तो एब्रीवेशंस हम लोग देखते हैं। रीड द गिवन एब्रीवेशन विद देयर फुल फॉर्म एंड नोट द यूज़ ऑफ द फुल स्टॉप। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास दी गई है, कैप्टन को शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन उसकी कैप्ट लिखी गई है, कैप्टन। सेकंड हमारे पास डिपार्टमेंट को शॉर्ट फॉर्म में DEPT और साथ ख़त्मे का निशान इस्तेमाल किया गया है। थर्ड हमारे पास गवर्नमेंट और आगे फुल स्टॉप का यूज़ किया गया है। तो ये गवर्नमेंट इसकी फुल फॉर्म है और इसकी एब्रीवेशन गवर्नमेंट लिखी गई है। नेक्स्ट LTD एब्रीवेशन है लिमिटेड की। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली की शॉर्ट फॉर्म है, यानी इसको एब्रीवेशन के तौर पर हम लोग अप्रॉक्स का वर्ड यूज़ करते हैं।
अब रीड मी में हम लोगों ने स्टडी किया कि वी यूज़ अ फुल स्टॉप इन सम एब्रीवेशन, यानी हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल जो है वो कुछ एब्रीवेशंस में करते हैं। एब्रीवेशन को अगर हम लोग डिफ़ाइन करें तो हम लोग इस तरह करते हैं कि एब्रीवेशन इन एसेंस आर शॉर्टन फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज यूज टू सेव स्पेस एंड टाइम। अब इसे किस लिए यूज़ किया जाता है कि टाइम और स्पेस को जो है वो कम इस्तेमाल किया जा सके। दे कैन बी यूज़ इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टू फॉर्मल राइटिंग। अब इसे राइटिंग में यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा एकेडमिक राइटिंग में हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसका पर्पज़ या फंक्शन हमारे पास होता है, किस लिए हम लोग एब्रीवेशन को यूज़ करते हैं। ये हमारे पास स्पेस जो है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए यूज़ हो जाती है। मतलब किसी भी वर्ड को हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए डेफिनेटली स्पेस भी कम रिक्वायर होगी। एंड दे कैन सेव टाइम, और वक्त की भी बचत होती है इससे, स्पेशली व्हेन वी आर डीलिंग विद कम्प्लेक्स टर्म। जब हम किसी कम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज़ के साथ डील कर रहे होते हैं तो तब ये बहुत हेल्पफुल साबित होती है। अभी हम लोगों ने इसकी जैसे कि एग्जांपल देखी, अप्रॉक्सीमेटली एक लॉन्ग वर्ड है तो उसको हम लोगों ने अप्रॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह गवर्नमेंट एक लॉन्ग वर्ड है तो इसको हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में गवर्ट लिखते हैं, जिससे नेक्स्ट पर्सन को जो है वो अंडरस्टैंडिंग भी इसकी हो जाती है और टाइम और स्पेस की भी बचत हो जाती है। ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल और कन्वीनियंट साबित होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल को डिटेल में लिखने के बजाय एग्ज़ाम्पल को ही ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल को हम लोग डिटेल में लिखें तो हम लोग e.g या फिर i डॉट या फुल स्टॉप ई का इस्तेमाल करते हैं, IE या फिर AG, जिसको हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर शॉर्ट फॉर्म में एब्रीवेशन के तौर पर यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है हमारे लिए। इसके अलावा राइटिंग स्किल्स को लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट आपने लिखना हो तो उसमें भी एब्रीवेशन हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती है। फिर अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें तो जिस तरह नासा एक लॉन्ग टर्मिनोलॉजी है तो इसको हम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसको सिंपली शॉर्ट फॉर्म में हम इसकी एब्रीवेशन कह लें, हम लोग इसको नासा लिखते हैं। इस तरह एकेडमिक जो है टर्मिनोलॉजी उनमें भी इसे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विस। मज़ीद इस तरह की एग्जांपल्स आप लोग ऐड करके स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट जो है उसको फर्दर क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट 5 मोर एब्रीवेशन विद फुल स्टॉप इन योर नोटबुक। यानी कि मज़ीद 5 जो है वह एब्रीवेशंस लिखें अपनी नोटबुक में। तो इनको हम लोग देख लेते हैं। जी, तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है डॉक्टर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DR और फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। हमारे पास ये फर्स्ट एग्जांपल है। उसके बाद मिस्टर, एक कंप्लीट वर्ड है मिस्टर, इसके लिए हम लोग MR यूज़ करते हैं। इस तरह मिसिस के लिए हम लोग MRS यूज़ कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास एग्जांपल है रजिस्टर्ड, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में REGD और फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। रजिस्टर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस तरह लिखते हैं। देन एजुकेशन की अगर शॉर्ट फॉर्म हम लोग देखें तो इसमें EDU और फुल स्टॉप का हम लोग यूज़ करते हैं एब्रीवेशन। तो एजुकेशन की एब्रीवेशन हम लोग EDU लिखते हैं। अगर फिगर की बात की जाए, फिगर कोई भी पिक वगैरह, तो उसका लिए हम लोग FIG का वर्ड यूज़ करते हैं और साथ फुल स्टॉप। तो फिगर के लिए FIG और फुल स्टॉप की एब्रीवेशन हम लोग यूज़ करते हैं। ये हमारे पास हो गई 5 एग्जांपल्स जो कि हम लोगों से क्वेश्चन में डिमांड की गई थी। फर्दर हमें राइटिंग स्किल्स के बारे में कुछ डिस्कस किया गया है पेज नंबर 94 पे, लर्निंग टू राइट। पोइम का हमें सेंट्रल आइडिया इसमें बताया गया है। द पोइट टेल्स अस अबाउट द सीक्रेट ऑफ नेशन सक्सेस, यानी कि जो पोइट है, शायर, वो हमें किसी भी कौम का कामयाबी का राज बताता है, विच इज़ एट्स मैन पावर, जो कि इंसानी ताकत में है। अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करें तो हम लोगों ने पोइम में देखा था कि फर्स्ट लाइन में ही हमें बताया गया था कि ये इंसान है, सोना नहीं, जो कि किसी भी कौम को मजबूत बनाता है। तो यहाँ पे पोइट यही इस बात को
क्लियर करना चाह रहा है इसके सेंट्रल आइडिया में। गुड पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट दैन गोल्ड एंड ज्वेल्स, यानी कि जो अच्छे लोग हैं वो किसी भी दौलत से, किसी भी सोने या जवाहरात से ज़्यादा कीमती होते हैं। दौलत, जवाहरात या सोना जो है वो किसी भी कौम को मजबूत नहीं बना सकते, बल्कि ये इंसान हैं जो ये कर सकते हैं। द पीपल हु मेक देयर नेशन स्ट्रॉन्ग आर ग्रेट एंड सेल्फलेस, यानी कि वो लोग जो अपनी कौम को मजबूत बनाते हैं वो अजीम होते हैं। द फाइट फॉर द ट्रुथ एंड ऑनर ऑफ देयर नेशन, यानी वो मुल्क की सच्चाई और इज़्ज़त की खातिर लड़ते हैं, यानी वो किसी भी कुर्बानी देने से जो है वो गुरेज नहीं करते, वो मुल्क की इज़्ज़त की खातिर लड़ते हैं। दे आर ब्रेव पीपल, ये बहादुर लोग हैं। हु फेस ऑल चैलेंजेस, जो तमाम मुश्किलात का सामना करते हैं, यानी वो किसी भी मुश्किल से नहीं घबराते, बहादुरी से तमाम मुश्किलात का सामना करते हैं। इफ़ अ नेशन हैज़ सच पीपल, अगर किसी कौम में इस तरह के लोग हैं, देन नो वन कैन स्टॉप दिस नेशन फॉर मेकिंग प्रोग्रेस, तो कोई भी इस कौम को तरक्की करने से नहीं रोक सकता। इन गेटिंग स्ट्रॉन्ग, इसे मजबूत बनने से नहीं रोक सकता। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें सेंट्रल आइडिया डिस्कस किया गया है पोएम का, जिसमें राइटर जो है वो हमें बताता है कि किसी भी कौम की ताकत जो है वो उसके लोग हैं, मेहनती लोग, यही मिलकर कौम को मजबूत बनाते हैं, ना कि जवाहरात, सोना। और ये ऐसे मेहनती और बहादुर लोग हैं जो किसी भी मुश्किल से नहीं घबराते और हर मुश्किल का बहादुरी से सामना करते हैं। नेक्स्ट लास्ट पेज है हमारे पास एक्सरसाइज का, पेज नंबर 95, जिसमें हमें पार्ट 2 दिया गया है कि रीड द गिवन पोएम एंड राइट इट्स सेंट्रल आइडिया इन योर ओन वर्ड्स। हमें एक पोएम दी गई है माय फ्लैग, जिसको हम लोग रीड करेंगे और बाद में इसका सेंट्रल आइडिया अपने वर्ड्स में बताएंगे। अदर माइट हैव फॉरगेटन, दूसरे शायद भूल गए हैं, बट नेवर कैन आई, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। दैट द फ्लैग ऑफ माई कंट्री, कि मेरे वतन का परचम, फर्ल वेरी हाई, फर्ल मतलब उड़ना, फर्ल वेरी हाई बहुत ऊंचा उड़ता है। बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स, उन कोशिशों की वजह से, पुट इन बाय देम, जो इसके लिए की गई या जो इस पर लगाई गई। माई मदर्स, माई सिस्टर्स, मेरी माएँ, मेरी बहनें। एंड दोज ग्रेट मैन, और दूसरे अजीम लोग। हु ले डाउन देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ पेश की। फॉर जस्ट अ कॉज, सिर्फ़ एक वजह से या सिर्फ़ एक मकसद की वजह से। एंड शोड इट टू द वर्ल्ड, और इसे दुनिया के सामने दिखाया, ज़ाहिर किया। दैट पाकिस्तान इट वाज़, कि ये पाकिस्तान था। जी तो डियर स्टूडेंट्स, पोएम हम लोगों ने स्टडी की, अब इसका हम लोग सेंट्रल आइडिया बताएंगे। द पोइट सेज दैट आई कैन नॉट फॉरगॉट दैट पाकिस्तान केम इनटू बीइंग बाय द एफर्ट ऑफ माई मदर, सिस्टर एंड दोज ग्रेट मैन, यानी शायर बताना चाहता है कि दूसरे लोग शायद भूल गए हों, लेकिन मैं नहीं भूल सकता कि पाकिस्तान किस तरह कायम हुआ, किस तरह हमारी माँओं बहनों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ पेश की। एंड दोज ग्रेट मैन, और उन अजीम लोगों ने, हु ले डाउन देयर लाइफ, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की बिना किसी खौफ के, उन्होंने अपनी जानें वतन के लिए कुर्बान की। एंड ओनली बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस, ये सिर्फ़ उनकी कोशिश और उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। दैट द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान इज़ फ्लाइंग हाई, कि पाकिस्तान का परचम जो है वो बहुत ऊंचा उड़ता है या सरबुलंद है। इसमें शायर हमें इसका सेंट्रल आइडिया हम लोगों ने जो है वो स्टडी किया कि शायर इसमें क्या कहना चाह रहा है कि वतन अज़ीम, जिसके लिए हमारी माँ बहनों ने या अज़ीम लोगों ने कुर्बानियाँ पेश की, किस तरह हम लोगों ने इस वतन को हासिल किया। इसके बाद हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग में लास्ट टॉपिक है, राइट व्हाट यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप सो कैन सर्व योर कंट्री, यानी आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, किस तरह अपने वतन की खिदमत करेंगे। वाई यू वांट टू डू इट, और आप ये क्यों करना चाहते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। एवरीवन लव्स हिज कंट्री, यानी हर कोई अपने वतन से मोहब्बत करता है। एंड लाइक्स टू सर्व इट, और इसकी खिदमत करना चाहता है।
इट इज़ ऑल्सो डियर टू एवरीवन, ये हर किसी को अज़ीज़ है, ये हर किसी को अच्छा लगता है। वी आर हेयर बिकॉज ऑफ इट, हम यहाँ इसकी वजह से मौजूद हैं, यानी कि अगर पाकिस्तान ना बना होता तो हम लोग ना होते। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इट इज़ अ सर्विस टू मैनकाइंड, ये इंसानियत की खिदमत है। अ डॉक्टर सर्व द लाइव्स ऑफ द पीपल, यानी एक डॉक्टर जो होता है वो लोगों की ज़िंदगियाँ बचाता है। इट केयर्स द पेशेंट, ये मरीज़ों का ख्याल रखता है। सो इट इज़ द वे टू सर्व द मैनकाइंड, यानी ये वो तरीका है जिससे मैं अपने वतन की खिदमत कर सकता हूँ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने इसकी क्रिएटिव राइटिंग में देखा कि किस तरह हम लोग अपने वतन की खिदमत कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ शोबे इख्तियार करके या दूसरे लोगों की मदद करके हम लोग अपने वतन की मदद कर सकते हैं, अपने वतन के लिए खिदमत कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्लोज़ होता है।